सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं और हमारी जो संस्थाएं हैं वो हमें चैन से बिल्कुल भी नहीं रहने देंगी। दोस्तों, अभी तक MTS 2022 के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, लेकिन जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा कि वैकेंसी जो फाइनल वैकेंसीज़ आई हैं, रिलीज़ कर दी गई हैं, उसमें वैकेंसीज़ डिक्रीज़ हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही दुखद सूचना है आप सभी के लिए। पता नहीं कैसे वहाँ पर लोग बैठे बैठे इतनी बड़ी डिसीज़न ले लेते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि एक स्टूडेंट पर क्या बीतेगी, उसका एक पूरा परिवार अफेक्ट हो सकता है इन सभी चीज़ों से। तो हालांकि सरकार हो या कोई संस्थाएं हो, उन्हें सिर्फ अपनों से लेना देना होता है। हम विद्यार्थी तो उनके लिए बस एक कीड़े जैसे हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो देख लेते हैं आइए कि किसको किसको ज़्यादा यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है ना। और 18 से 27 एज ग्रुप के जो वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल वैकेंसीज़ तो डिक्रीज़ हुई हैं और कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर्स में ये वैकेंसीज डिक्रीज़ हुई हैं, ठीक है ना। तो आइए धीरे धीरे देख लेते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इधर जो लेफ्ट साइड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो जो है पहले का मतलब प्रीवियस वैकेंसीज जो थी उसका डिटेल है, और इधर राइट साइड की स्क्रीन पर आप जो है देख रहे हैं वो फाइनल वैकेंसीज जो है उसकी डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले NWR रीजन में अगर ओवरऑल रीजन की बात की जाए यहाँ पर, तो इस रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में टोटल 869 वैकेंसीज थी, 869 वैकेंसीज थी, ठीक है ना। और अभी देख लीजिए जो फाइनल वैकेंसीज आउट हुई हैं उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की 732 वैकेंसीज हो गई हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। करीब 150 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज डिक्रीज होती हैं। और आप सभी जानते हैं एक एक वैकेंसीज की इम्पोर्टेंस है और इससे कट ऑफ भी इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कट ऑफ के बारे में पूछा था, अपने अपने जो है प्रेडिक्शंस पूछे थे, तो हमने उनको बताया भी था। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके लिए ये बहुत ही संकट का समय है, ठीक है ना, बहुत ही दुखद सूचना है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए पंजाब में जो है 277 थे पंजाब में, और फाइनल वैकेंसीज भी 277 ही है। तो पंजाब के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आइए जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो 155 थी और घट करके 62 हो गई है। काफ़ी ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर की। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर की हालत वैसे भी खराब रहती है, इन्होंने और ख़राब कर दी है। आइए आगे चलते हैं। चंडीगढ़ में 132 वैकेंसीज थी और एक वैकेंसी यहाँ पर डिक्रीज होकर के 131 वैकेंसीज हो गई हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो 97 वैकेंसीज थी और अभी हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज हैं 54। यहाँ पर भी लगभग आधी वैकेंसीज हो गई हैं, ठीक है ना। बहुत ही दुखद सूचना है, लेकिन आप लोग को जानना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आप लोग डार्क में ना रहिए। हरियाणा में जो है 206 वैकेंसीज थी और 206 की 206 बरकरार हैं, ठीक है ना। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यहाँ पर 2 वैकेंसीज थी और उसमें क्या ही घटाएंगे, 2 ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं NR रीजन यानी नॉर्दर्न रीजन की तरफ। तो नॉर्दर्न रीजन में आइए देखते हैं। और यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में देखी जाए तो टोटल वैकेंसीज थी 2724 वैकेंसीज थी, और यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में 2284 हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज, करीब करीब 500 के आसपास यहाँ पर डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कहाँ पर कितना डिक्रीज है यहाँ पर थोड़ा सा। तो दिल्ली में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले कि दिल्ली में कितनी थी। दिल्ली में 2168 वैकेंसीज थी जो कि 1825 हो गई हैं, और ये बहुत दुखद सूचना है भाई लोगों, क्योंकि अगर नॉर्दर्न रीजन में ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डिमांड्स इतनी ज़्यादा है और वैकेंसीज कम हो जाना, ये बहुत दुख की बात है, ठीक है ना। तो देख ही सकते हैं आप यहाँ पर राजस्थान में 55 थी और राजस्थान में यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 172 हो गई हैं। तो राजस्थान वालों के लिए थम्स अप, बहुत अच्छी बात यहाँ पर।
आगे चलते हैं उत्तराखंड में 501 वैकेंसीज थी जो कि घट गई हैं, 287 हो गई हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि अगर घट रही हैं तो काफ़ी खतरनाक तरीके से घट रही हैं, लेकिन इंक्रीमेंट होता है तो वो दो बूंद इंक्रीमेंट होता है, आप सभी जानते ही हैं। ये सेंट्रल रीजन सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है और इसमें हमको भी थोड़ा धक्का लगा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले, और उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी थी 772 वैकेंसीज थी उत्तर प्रदेश में, और वो वैकेंसीज हो गई हैं 585 वैकेंसीज यूपी में हो गई हैं। यानी कि ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। करीब 200 वैकेंसीज यहाँ पर घट चुकी हैं दोस्तों। आइए बिहार, अपना सपनों का बिहार जो है 191 वैकेंसीज थी और 193 हो गई हैं, 2 वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल अगर सेंट्रल रीजन की बात की जाए तो 963 वैकेंसीज थी और यहाँ पर 778 वैकेंसीज ही आपकी बची हैं। ठीक है, आगे ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो ईस्टर्न रीजन में आप लोग पहले हम टोटल देख लेते हैं एक बार। 589 वैकेंसीज थी ईस्टर्न रीजन में और यहाँ पर 582 हो गई हैं। बहुत थोड़ा सा ही चेंज हुआ है लेकिन घटा है फिर भी। ठीक है ना, और ईस्टर्न रीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में 454 वैकेंसीज थी और वो 3 घट करके 451 वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, ओडिशा में 43 जो है टोटल वैकेंसीज थी और अभी 42 हो गई हैं ओडिशा में, देख सकते हैं आप सभी। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 75 वैकेंसीज थी और अब 72 हो गई हैं। तो न जाने क्या इनको दुश्मनी है। सिक्किम में 16 वैकेंसीज थी और 16 ही हैं। यहाँ पर बाढ़ आई है लेकिन कोई भी वैकेंसीज बही नहीं है क्योंकि थी ही नहीं बहने लायक। ठीक है ना, आइए अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसीज थी और 1 ही है। आइए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे अगर हम तो 286 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की यहाँ बात की जाए तो 279 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही कि असम में 164 थी, अभी असम में 161 हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 25 थी और अरुणाचल प्रदेश में 25 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर में 8 थी और मणिपुर में 8 ही हैं। ठीक है ना, नागालैंड में 13 थी और नागालैंड में 13 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं इधर। ठीक है, मेघालय में 55 थी और मेघालय में 52 हो गई हैं। ठीक है ना, मिजोरम की बात की जाए तो 7 थी और मिजोरम में हो गई हैं 6। ठीक है ना, 6 हो गई हैं मिजोरम में। त्रिपुरा में 14 थी और त्रिपुरा में हो गई हैं उतनी ही हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं इधर। और ऑल इंडिया की वैकेंसीज नन थी और यहाँ पर नन ही हैं। ठीक है ना, एमपीआर रीजन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एमपीआर रीजन पे हम लोग चलते हैं। तो एमपीआर रीजन में देख लीजिए आप लोग, एमपीआर रीजन में 239 वैकेंसीज थी और अभी एमपीआर रीजन में यहाँ पर 280 वैकेंसीज हो गई हैं। क्या नहीं, सॉरी दोस्तों, एमपीआर रीजन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। टोटल मिला करके 257 वैकेंसीज थी, इसमें मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों हैं। तो 257 वैकेंसीज हैं थी और अभी हो गई हैं 280 वैकेंसीज। ठीक है ना, तो बढ़ गई हैं यहाँ पर, ये अच्छी बात है। एमपी में 239 थी और अभी एमपी में हो गई हैं 267 वैकेंसीज, और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कम हो गई हैं, 18 थी, 18 से घट करके हो गई हैं 13। ठीक है ना, और आगे चलते हैं, वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आई थिंक, तो बहुत सारी वैकेंसीज महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई थी पहले भी। ठीक है ना, तो वो 1770 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी और अच्छी बात है कि सारी वैकेंसीज जिंदा है यहाँ पर। और गुजरात में थी 122
और अभी भी हैं गुजरात में 122। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे ना, वेस्टर्न रीजन को ज़रा ध्यान से देखेंगे, गोवा हो, दादरा नगर हवेली, दमन दीव हो, तो ओवरऑल कोई चेंजेस है नहीं वेस्टर्न रीजन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। बल्कि जो फिलिस्तीन का वेस्टर्न घाट है वो संकट में भले है, लेकिन वेस्टर्न रीजन यहाँ पर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पर। आइए साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो साउथ इंडिया में टोटल 1185 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी और साउथ इंडिया में अभी हो गई हैं 1132 वैकेंसीज। तो डिक्रीज तो यहाँ पर भी हो चुका है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, ऑल इंडिया की बात कर लेते हैं पहले। तो ऑल इंडिया में 10 वैकेंसीज थी और यहाँ पर 10 ही हैं। आंध्रा की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में 153 वैकेंसीज थी और एक आंध्र प्रदेश में हो गई 137 वैकेंसीज, तो घट गई हैं। तेलंगाना में 504 वैकेंसीज थी और तेलंगाना में 504 ही हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तमिलनाडु की तरफ चलते हैं तो तमिलनाडु में 468 थी और तमिलनाडु में 436 हो गई हैं, ठीक है ना। पुडुचेरी में 50 थी और पुडुचेरी में हो गई हैं 45, 5 घट गई हैं, तो ओवरऑल डिक्रीज हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर KKR रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप इसमें आते हैं। तो टोटल 548 वैकेंसीज थी, 548 वैकेंसीज थी KKR रीजन में, जो कि अब 544 हो गई हैं, तो घट गई हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कर्नाटका में पहले थी जो है आपकी 375 और अब हो गई हैं 371, ठीक है ना। केरला में कोई चेंजेस नहीं, 173 एंड 173। लक्षद्वीप में कोई वैकेंसीज नहीं थी तो कोई वैकेंसीज नहीं है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज जो है नॉर्दर्न इंडिया या सेंट्रल रीजन या नॉर्दर्न रीजन में डिक्रीज हुई हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज के लोगों को ज़रूरत होती है या फिर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी वहीं पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज को डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दुख की बात है और दुख हमारे लिए भी, आप सभी के लिए है, बहुत ही दुखद ये सूचना है, ठीक है ना, क्योंकि एक एक वैकेंसी एक परिवार को डिनोट कर सकती है। तो टोटल अगर हम 18 से 25 एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर जो है देखिए 9,329 वैकेंसीज थी और अब जो है ये 8,519 वैकेंसीज हो गई हैं, ठीक है ना। 8,519 वैकेंसीज हो गई हैं, यानी अगर 18 से 25 एज ग्रुप की बात की जाए तो करीब 800 वैकेंसीज डिक्रीज हो गई हैं। और 800 वैकेंसीज दोस्तों हम सभी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 800 वैकेंसीज आती भी नहीं है और यहाँ पर उतनी तो डिक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है ना। बहुत दुख की बात है ये। तो ये खुशखबरी आपके 18 से 27 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी यहाँ पर है कि ये जो 2665 टोटल वैकेंसीज थी वो इस ग्रुप में बढ़कर 2740 हो चुकी हैं, ठीक है ना। 2740 हो चुकी हैं यहाँ पर। और जो 18 से 27 एज ग्रुप वाले हैं वो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा रेजुलेशन आप बढ़ा लीजिएगा तो आप इजीली मैच कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो टोटल वैकेंसीज की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो हवलदार की जो यहाँ पर वैकेंसीज उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा लोग बोल रहे थे कि जिस हिसाब से 3000 कुछ बच्चों को यहाँ पर हवलदार के लिए बुलाया गया था, तो ऐसा बोल रहे थे कि करीब 600 के आसपास हवलदार की वैकेंसीज हो गई हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा है। 529 की 529 ही वैकेंसीज हैं, कोई भी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो चलते हैं सब कुछ मिला के 12,523 वैकेंसीज एक बड़ी वैकेंसी थी, जिसको घटाकर इस घटिया सरकार, इस घटिया संस्थाओं ने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए करीब 800 के आसपास वैकेंसीज मान लीजिए, 700 के आसपास वैकेंसीज मान लीजिए, जो मानना है वो मान लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसीज डिक्रीज हो गई हैं। 11,788 वैकेंसीज ही रह गई हैं, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा सवाल था जो लोग पूछ रहे थे, ठीक है ना, वो ये कि और बहुत सारे लोगों को हमने कमेंट सेक्शन में बताया भी, ठीक है ना, जहाँ तक पॉसिबल हो सका वहाँ तक हमने आपको बताया कि जो रिजल्ट्स हैं इसके वो कब तक आ जाएंगे। तो जो हमने कमेंट में बताया था वो यहाँ पर भी हम बताते हैं कि 3rd या 4th वीक में
इसी अक्टूबर महीने में आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 20 अक्टूबर के आसपास, ठीक है ना। तो एक ये दुखद सूचना थी। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कितना आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, सभी ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना, ट्विटर कैंपेन किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कैंडिडेट विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है ना, और ना ही वो आने वाला है। हमारी आपकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हिम्मत मत हारिए यहाँ पर। लेकिन जो बॉर्डर पे जो भी लोग हैं, जिनका भी कमेंट्स में हमने रिप्लाई दिया था कि आप बॉर्डर पर हैं, आप ज़रूर प्रे करिए। प्रे तो देखिए अभी भी करना होगा, लेकिन बॉर्डर वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, ठीक है ना। जो बॉर्डर पर हैं उनके लिए बहुत ही एक्चुअल में दुखद सूचना है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं और कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, किसी सुखद सूचना के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस चैनल को, ज़रूर से ज़रूर कीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले समय में हम इस पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपके लाइफ स्टाइल को ज़रूर बदलेगी, एक थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर देगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है ना, टेक केयर, बाय बाय।